नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बहुत से छात्रों ने देखा होगा कि जब भी कोई गारमेंट हम परचेज करके लाते हैं बाजार से, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कितने लोगों के हाथ से होके गुजरता है, एंड उसके बाद वो एक एंड कस्टमर, अंतिम ग्राहक के पास पहुंचता है। सो उसका प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। अतः आज की जो क्लास का मुख्य उद्देश्य है, उसके दो पार्ट होंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड दूसरा सब डिपार्टमेंट ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री। सो गारमेंट की जो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर कि मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से कि गारमेंट बनके तैयार होता है। इन दो पॉइंट पर आज बात करेंगे, एंड कि हम ये समझें कि अपैरल प्रोडक्शन का ओवरव्यू क्या है, प्रोडक्शन का फ्लो क्या है। सो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए, कई बार लोग सोचते हैं कि गॉड मेक्स अ मैन बट अ टेलर मेक्स हिम ए जेंटलमैन। वास्तव में ईश्वर ने व्यक्ति को क्रिएट किया है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए डिफरेंट टाइप के वस्त्र, विभिन्न प्रकार की एसेसरीज, विभिन्न तरह के डिजाइन के वस्त्रों का जो निर्माण करता है, वो एक टेलर होता है। बल्कि मैं टेलर ही नहीं कहूँगा कि एक कंप्लीट टीम होती है जो कि इस गारमेंट को बना के तैयार करती है। आज का हमारा जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि गारमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सो उसी क्रम में सबसे पहला मैंने इसमें दिखाया हुआ है स्टोर। स्टोर एक वो विभाग है, वो डिपार्टमेंट है कपड़ा कंपनी में, जिसमें कि सारे रॉ मटेरियल को रखा जाता है। उदाहरण के लिए फैब्रिक, लाइनिंग, इंटरलाइनिंग, बटन्स, जिपर्स, निडल, थ्रेड इत्यादि। इन सारी चीज़ों का स्टोर हम रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं, सो दैट वो आगे फ्यूचर में विभिन्न डिपार्टमेंटों को दी जा सके। स्टोर में जब भी कोई चीज़ रखी जाती है, तो कपड़ा इंडस्ट्री का एक उद्देश्य होता है कि उसकी पहले चेकिंग कर ली जाए, उसकी कोई टेस्टिंग करानी है तो टेस्टिंग करा ली जाए, उसके बाद ही स्टोर में रखें। क्योंकि यदि आपका फैब्रिक सप्लायर से आता है, बटन सप्लायर से आता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको स्टोर में न रख के उसको वापस किया जाए और समय से उसको पुनः वेंडर से प्राप्त कर लिया जाए। सो स्टोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जनरली गारमेंट उद्योग में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम विभिन्न प्रकार के फैब्रिक अलग अलग कलर के परचेज करते हैं। सो अगर मैं फैब्रिक को अलग अलग लॉट में परचेज करना शुरू करूंगा तो उससे कलर के वेरिएशन आने की संभावना होती है। अतः एक लॉट का पूरा फैब्रिक सामान्यतया एक ही बार में खरीद के स्टोर में रख दिया जाता है। सो स्टोर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सैंपलिंग रूम। सैंपलिंग रूम में जनरली एक बहुत ही स्किल्ड डिजाइनरों की टीम काम करती है, जिसका उद्देश्य है कि गारमेंट का सैंपल बनाना। उदाहरण के लिए अगर मैं ये आपको पीस दिखाता हूं, तो ये एक सैंपल है, जिस सैंपल को आपने अपने हिसाब से तैयार किया है या बायर की मांग के अनुसार तैयार किया है। सो दोनों ही अवस्था में इस कमरे के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर सैंपल को तैयार किया जाता है, और सैंपल की क्वालिटी बनाने के बाद, देखने के बाद हम बायर को भेजते हैं, जिसके बिहाफ पे कि हमको ऑर्डर प्राप्त होता है। मींस सैंपलिंग एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है। जब एक बार सैंपल अप्रूव हो जाता है तो हम बायर को ये कमिट करते हैं कि भविष्य में हम इसी तरह के वस्त्रों का निर्माण करके आपको देंगे। सैंपलिंग की जो प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसी भी वस्त्र कंपनी के लिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। ये इंटरनल एक्टिविटी होती है, जब तक बायर इसको अप्रूव नहीं कर देता हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो सैंपल रूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर कहीं किसी कंपनी के अंदर सैंपलिंग की एक अच्छी टीम काम कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से उस कंपनी को अधिक ऑर्डर मिलेंगे, उसके सारे सैंपल अप्रूव होते जाएंगे, और उस केस में वो पूरी साल तक एंगेज रहती है। यदि किसी कंपनी के सैंपल अप्रूव नहीं होते हैं, तो उस केस में आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी और कंपनी आइडियल या खाली ही बनी रहेगी। अतः एक अच्छे सैंपलों का बनना, बायर को दिखाना, उनसे अप्रूवल लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि सैंपलिंग टीम के द्वारा किया जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट कटिंग सेक्शन के नाम से जाना जाता है। सो कटिंग मींस यहाँ पर हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। सो जो फैब्रिक के थान या रोल्स आते हैं, उनको विभिन्न पार्ट्स में काटा जाता है। उदाहरण के लिए इस टॉप में आप देखेंगे तो फ्रंट एक अलग पार्ट है, फ्रंट के 1 2 3 4 अलग पार्ट हैं,
स्लीव एक अलग पार्ट है, बैक एक अलग पार्ट है, कॉलर एक अलग भाग है। सो एक ही गारमेंट में कई तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनकी कटिंग इस विभाग में की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, बिकॉज माना यह गया है कि यदि कटिंग गलत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उस गारमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और वो एक अच्छी क्वालिटी का गारमेंट नहीं बन पाएगा। सो कटिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। नाउ चौथा डिपार्टमेंट स्विंग सेक्शन है, जिसमें कि सिलाई की जाती है। सो जितने भी काटे हुए डिपार्टमेंट्स अगले डिपार्टमेंट को सिलाई को मिलते हैं और वो उनको स्टिच करते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे टेलर्स, विभिन्न प्रकार की सिलाई की मशीनें प्रयोग की जाती हैं और उन सारे कंपोनेंट को जोड़ के गारमेंट को शेप दी जाती है, आकार दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनिशिंग सेक्शन होता है। फिनिशिंग इन द सेंस बहुत से ऐसे काम जैसे केयर लेवल लगाना, देन बटन करना, काज करना, थ्रेड कटिंग करना, गारमेंट पे कोई अनवांटेड स्पॉटिंग आ गया, स्पॉट दाग धब्बा आ गया उसको हटाना, ये सारा का सारा फिनिशिंग विभाग का काम है। और फिनिशिंग से तात्पर्य गारमेंट को और भी ज्यादा डेकोरेटिव और सुंदर रूप में लाना होता है, जिसमें कि उसमें किसी भी तरह का कोई स्पॉट दाग धब्बा न रह जाए और उसको बायर के हाथ में जब पहुंचे तो वो उसको एक्सेप्ट करे। अगला डिपार्टमेंट पैकेजिंग सेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आज के आधुनिक युग में पैकेजिंग अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो पैकिंग में तरह तरह की पैकिंग्स की जाती हैं और उस पैकिंग के ब्याह पे आज अगर आप देखते हैं तो आज के युग में गारमेंट की पैकेजिंग की वजह से इसमें गिफ्ट पैक के रूप में देखा जाता है। सो उसकी तरह तरह की पैकिंग होके जाती है, पैकिंग के ब्याह पे मार्केट में एक एंड कस्टमर इसको एक्सेप्ट करता है। सो ये विभाग पूरा पैकिंग करने का काम करता है। उसके बाद इसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है और वहां से हम एक बायर के लिए शिपमेंट कर देते हैं। सो ये पूरा का पूरा एक नॉर्मल साइकिल किसी भी गारमेंट की इंडस्ट्री में चलता है ना। इसके अलावा दो विभाग और पैरेलल काम करते हैं, ये निर्भर करता है कि वो हो भी सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं भी हो सकते। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी सेक्शन। एम्ब्रॉयडरी सेक्शन मींस जिसमें कढ़ाई का काम किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस पीस को दिखाया, इसके फ्रंट पे पूरी की पूरी ये मशीन एम्ब्रॉयडरी की गई है। सो मींस अगर आप इस तरह के गारमेंट जैसे लेडीज वेयर है, बच्चों के गारमेंट है, उनमें आपको एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें कि आप हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा तरह तरह की एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली एक वैल्यू एडिशन पार्ट होता है जो आपकी वस्त्र की कीमत को बढ़ाता है, उसके आकर्षण को बढ़ाता है। सो एक अलग डिपार्टमेंट है इसका। और एक दूसरा डिपार्टमेंट वॉशिंग सेक्शन है, जिसमें कि धुलाई, खासतौर से डेनिम से आधारित जो भी कपड़े आपने देखे उनमें वॉशिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सो धुलाई के बाद उसकी सुंदरता को बढ़ाने, उसमें तरह तरह की फिनिशिंग क्रिएट करने के लिए वॉशिंग सेक्शन अलग से होता है। सो वॉशिंग सेक्शन आपको कई बार रखना होता है यदि आपके शर्ट, ट्राउजर या कुछ इस तरह के गारमेंट जो कि डेनिम आधारित हैं या इन पे धुलाई की आवश्यकता होती है। सो ये दोनों डिपार्टमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट आप क्या बनाते हैं, किस ग्रुप के लिए काम करते हैं। सो ये मैंने एक आपको साइकिल समझाने की कोशिश की और इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हर डिपार्टमेंट अगले वाले डिपार्टमेंट को अपना काम देता है और अगला वाला उससे अगले वाले को। मींस हर डिपार्टमेंट अगले वाले के लिए एक बायर का काम करता है और उसकी एक दूसरे की क्वालिटी को वो कंट्रोल करते हुए जाते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो ये है कि इज इट ट्रू दैट वीमेन्स आर मोर प्रोडक्टिव देन मेन इन द स्विंग सेक्शन? क्या ये सही है कि गारमेंट की कंपनी में सिलाई विभाग में लेडीजों का उत्पादन क्षमता एक पुरुष की तुलना में अधिक होती है? सामान्यतः ये देखा गया है कि गारमेंट की इंडस्ट्री में सिलाई विभाग में लेडीज भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, परंतु पिछले एक दशक से लेडीज ऑपरेटर को बहुतायत में रखा जाता है, जिसके कई कारण हैं। सो इस असाइनमेंट के माध्यम से आपको अपने पक्ष में ये बताना है कि लेडीज और जेंट्स में दोनों में सिलाई विभाग में प्रोडक्शन की क्षमता में वास्तविकता में क्या अंतर है। धन्यवाद।